घर मालिक के नाम का निमंत्रण दे दो आप तो बस, वो तो सह परिवार आएगा। भगवान को बुलाओ, अकेले नहीं आएंगे, लक्ष्मी को आगे करके लाएंगे। और सबसे अंत में समुद्र मंथन में धनवंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रगटे हैं। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय हो। देवताओं ने तो प्रणाम किया सिर झुका के, हाँ, और राक्षसों ने क्या किया, उस अमृत कलश को छीना और भागे। देवताओं ने देखा तो भगवान को याद किया है, प्रभु ये वैसे ही इतना दुख देते हैं, ऐसा नहीं हो अमृत पी ले तो क्या करेंगे। भगवान कहते हैं चिंता मत करो। क्यों? इन्होंने छल किया है तो इनको भी छल मिलेगा। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और गेंद का बहाना लेकर राक्षसों के सामने से निकले। राक्षसों ने मोहिनी को देखा तो कहते हैं ये अमृत भी आपके सामने फीका है, हमें तो मोहिनी चाहिए। अमृत मोहिनी के हाथ में रख दिए। इतने में देवता भी पहुंच गए। लाइन लगाकर देवता राक्षस बैठ गए। नाच गान करते हुए मोहिनी रूपधारी भगवान अमृत पिला रहे हैं देवताओं को, और राक्षस मोहिनी के मुंह की तरफ देख रहे हैं। राक्षसों में स्वरभानु, जिसे राहु कहते हैं, उसने विचार किया अमृत का स्वाद कैसा होता है, स्वाद लेना चाहिए। तो राक्षसों की लाइन छोड़ी और देवताओं की लाइन में सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर बैठा। भगवान ने देख लिया, पहचान गए, समझ गए, फिर भी अमृत पिलाया। क्यों? क्योंकि तूने गलत लाइन छोड़ी। हाँ, भगवान सीख दे रहे हैं कि कोई गलत लाइन छोड़े तो उसको अमृत पिलाओ, मीठे बोलो। 5 प्रकार के अमृत हैं धरती पे, ध्यान देना। कथामृत, पंचामृत, चरणामृत, अधरामृत और वचनामृत। सबसे अनमोल है वचनामृत, मीठे बोल। कोई कहे मैंने शराब छोड़ दी तो उसको हिम्मत दो, मीठे बोलो, भैया अच्छी बात है रे, शराब में फायदा थोड़ी है, अच्छा हुआ छोड़ दी, उसको बल मिलेगा। अब वो कहे मैंने छोड़ दी और आप क्या बोलो, बोलो गले गले नर्मदा में खड़ा होके बोले छोड़ दी तो नहीं माने। हाँ, वो यही सोचेगा कि जब पीता था तब भी नशेड़ा बोलते थे और छोड़ दी तब भी नशेड़ा बोल रहे, तो उससे तो अच्छा पियो और इनको ही निपटाओ। मीठा वचन, मीठे बोल। भगवान ने अमृत पिलाया। सूर्य चंद्रमा ने शिकायत कर दी हमारे बीच में कौन बैठ गया। तो राहु ने, स्वरभानु ने अभिमान दिखाया कि बंदे ने अमृत पी लिया है, अब एक एक को देख लूंगा। और भगवान कह रहे लो अमृत पी लिया फिर भी नहीं सुधरा तो पीना व्यर्थ है। हाँ, सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग किया। अमृत पी चुका था तो मरा नहीं, अब 1 के 2 हो गए, 2 in 1। राहु और केतु, नवग्रहों में स्थान मिला। अमृत पीने के बाद भी अगर सुधार ना आए तो अमृत पीना व्यर्थ है। समझना बात को। आप भी ये कथामृत पान कर रहे हैं, पी रहे हैं, ये संतों के मुख से निकले शब्द हैं। और ये अमृत पीने के बाद जीवन में बदलाव ना आए, सुधार ना आए तो पीना व्यर्थ है। सुधार आना चाहिए, बदलाव लाओ। हो इन बातों को सुनकर जीवन में विचार करो, हम में वो कमी तो नहीं है, और अगर है तो सुधारो। हाँ, बदलाव आना चाहिए। एक बात बताओ, एक चौपाई लगभग सबको याद है, सबको याद है, एक बार गुनगुनाओ सब। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन, बोलो सब बोलो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट। भगवान कह रहे हैं जिसका मन निर्मल हो वो मुझे पा सकता है, छल कपट मुझे नहीं भाता। अब ये चौपाई अगर जीवन में उतार लो कि भगवान को निर्मल मन अच्छा लगता है। कितनी कथा सुन डाली अपन ने, बोलो कितनी। हाँ,
अरे एक कथा में अगर एक कमी छोड़ें तो 10-20 कथा में तो भगवान के काम के हो जाएं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नवावा। एक कथा में एक बुराई छोड़ो और कितनी कथा सुन डाली। इतनी तो बुराई नहीं दुनिया में, सुधार आना चाहिए। और इतने सबकी कौन गारंटी ले, ये भी समस्या है। पर इतने लोगों में से किसी एक व्यक्ति के जीवन में जरा सा भी बदलाव आ जाए तो समझ लेना कथा सफल हो गई। हाँ, और बदलाव आता है। हाँ, राहु केतु बनकर नवग्रहों में स्थान मिला, अमृत समाप्त हुआ, भगवान अंतर ध्यान हो गए। राक्षसों ने देखा हमारे साथ छल हुआ है। क्या छल हुआ? अमृत भी नहीं, मोहिनी भी गायब, मारो युद्ध करो। तो देवता अमृत पी चुके थे, तो हम देवता जीते, स्वर्ग पर जाकर विराजमान हुए। राक्षस अधमरे पड़े हैं। इनके गुरुजी आए शुक्राचार्य, सबको मृत संजीवनी विद्या से स्वस्थ किया, अस्ताचल पर्वत की तलहटी में ले गए और इनसे पूछा कि अमृत तुम्हारे हाथ में रखा था, क्यों नहीं पिया? गुरुजी पीते तो मगर मोहिनी आ गई ना, ये मगर को छोड़ो। आज भी कई लोग हैं जिनको मगर ने पकड़ के रखा है। हाँ, आपने कहा चलो कथा में, चलते तो मगर घर की रखवाली, चलते तो मगर दुकान, चलते तो मगर ब्याह में जाना, चलते तो मगर रिश्तेदारी में जाना। तो आज 4 हो गए, अभी भी 3 बाकी हैं। ले आना कने अगर मगर छोड़ो। हाँ, अमृत है ये, कथा अमृत। अस्ताचल पर्वत की तलहटी में लेकर गए और धार्मिक कार्य प्रारंभ करवाए। 1 यज्ञ, 2 यज्ञ, 3 यज्ञ, 4 यज्ञ, 10 यज्ञ, 20 यज्ञ। राक्षस भी बलवान होने लगे धर्म से। और जब राजा हैं बलि राक्षसों के, जब धर्म का ऐसा प्रभाव देखा तो बंद नहीं किए, चलने दो अनवरत, अनवरत चलने दो। लगातार यज्ञ चल रहे हैं, 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ प्रारंभ होने को है। तो चिंता होने लगी देवताओं को। तो देवताओं की मां अदिति ने एक व्रत रखा, पयोव्रत। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर द्वादशी तक दूध पीकर रही और व्रत रखा। ऐसी संतान हो जो देवताओं का काम बना, और व्रत फलीभूत हुआ। भगवान स्वयं इनके यहाँ भादो का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को पुत्र रूप में जन्मे हैं, बामन रूप में। बोलिए बामन भगवान की। और बामन भगवान कैसा स्वरूप है? सुंदर स्वरूप बामन भगवान का। 52 उंगल का शरीर, बटुए जैसा मुंह। हाँ, देखकर सब मोहित हो गए। संत गाते हैं, हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने बामन रूप